नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। आजमगढ़ शहर का विकास करने और कराने के नाम पर ढिढोरा खूब पीटा जाता है। सभासद से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष तक, विधायक से लेकर सांसद तक, इतना ही नहीं DM से लेकर कमिश्नर तक और मंत्री से लेकर प्रभारी मंत्री तक, सारे लोगों का तूफानी दौरा हो रहा है, बैठकें हो रही हैं, लेकिन विकास कहां तक पहुंचा, इसका जीता जागता उदाहरण और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। आप देख सकते हैं आजमगढ़ शहर में पुराने जेल के पास की ये तस्वीर। सड़क के किनारे पुलिया बेहद जरूरी है, नाले का पानी बह रहा है, लेकिन न तो पुलिया बन रही है, न तो कोई इसकी खोज खबर ले रहा है। यह तो गनीमत हो सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल का कि आज संगठन के पदाधिकारी पहुंचे और यहाँ एक बैरिकेडिंग लगाई, क्योंकि आए दिन ऑटो वाले, बाइक वाले, अन्य लोग इसमें गिर रहे हैं, चोटहील हो रहे हैं। इस बारे में सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि शहर में क्या हाल है कोई भी देख सकता है, गिर रहे हैं लोग, चोटहील हो रहे हैं। हम लोगों ने आज यहाँ पर एक बैरिकेडिंग लगाई है जिससे कम से कम दुर्घटनाएं न हो सकें। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आज हम लोग विगत मेरे समझ से वर्षों का मामला है, ये पुरानी जेल के सामने ये यहाँ पे ये गड्ढा खुदा हुआ है और हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ अक्सर लोग गिर जाते हैं, रात में गिर जाते हैं, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, टेम्पो वाले, साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले, बाइक वाले, कोई ना कोई गिरा हुआ है, गिरता रहता है और लगातार खतरा बना रहता है। पुलिया बनाने की औकात तो भारत रक्षा दल की नहीं है, लेकिन खतरे से आगाह कराने का संकेत देने की औकात है। तो उसी अपनी क्षमता को समझते हुए भारत रक्षा दल ने ये कार्यकर्ताओं में बांस वगैरह बांध दिए, ताकि अब लोग इसको देख के सजग हो जाएंगे, गिरेंगे नहीं, गड्ढे में नहीं गिरेंगे। इस तरह की कहीं भी और भी समस्याएं हैं, हम लोग कर रहे हैं और किसी को सूचना हो जो हमारी सामर्थ्य के अंदर है, कर देंगे हम लोग। भारत रक्षा दल ने तो जो हो सका वो कर दिया, अपनी जिम्मेदारी निभा दी, लेकिन शहर के विकास के नाम पर जो ढिढोरा पीटा जा रहा है, अब देखना है कि उन साहबान की नजर यहाँ कब पड़ती है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। हर हाथ में मोबाइल हो, अपनी अलग स्टाइल हो, श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दशहरा और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए, अपनी पसंद वाला मोबाइल आज ही ले जाइए। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। पता याद रखिए, वही आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। कई घटनाओं में शामिल होने के बाद फरार चल रहा शातिर दीपक राजभर पुत्र रमेश राजभर गिरफ्तार कर लिया गया है। दीदारगंज थाना क्षेत्र के पिपरौला गांव का रहने वाला दीपक राजभर पुत्र रमेश राजभर कई घटनाओं में वांछित था। दीदारगंज थाना के उप निरीक्षक अरविंद कुमार यादव और उनकी पुलिस टीम को यह सफलता मिली है। उसे कुशलगांव प्राथमिक विद्यालय के समीप से गिरफ्तार किया गया है। इस आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। उम्मीद है कई घटनाओं का खुलासा भी हो सकता है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की यह खास रिपोर्ट। The right time for your bright future. Sarvodaya Polytechnic College and Sarvodaya College of Pharmacy near RTO office, Harbanspur, Azamgarh. Branches: Civil Engineering, Electrical, Mechanical and Computer Science. Well qualified teachers, high-tech lab and workshop, Wi-Fi campus, transportation and hostel facilities are also available. आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121। शिक्षा के साथ ही छात्र छात्राओं को बहादुरी और समाज सेवा से जोड़ने का सशक्त माध्यम है स्काउट गाइड।
तो लीजिए, आजमगढ़ में स्काउट गाइड को और बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज आजमगढ़ के जहानागंज स्थित श्री राम राष्ट्रीय इंटर कॉलेज परिसर में एक शानदार शिविर लगा, जिसमें सवित और वित्त विहीन विद्यालयों से आए शिक्षकों को स्काउट एवं गाइड का प्रशिक्षण दिया गया। शिविर का संचालन किया डॉक्टर घनश्याम दुबे ने। ध्वजारोहण के बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस कोर्स का उद्देश्य है ऐसे कॉलेजों में जिनमें स्काउट गाइड की सुविधा शुरू नहीं हुई है, उन कॉलेजों के शिक्षकों को स्काउट गाइड को सामान्य जानकारी दी जाए। स्काउट गाइड का इतिहास, नियम, प्रतिज्ञा, कॉलेज यूनिट प्रारंभ कैसे करेंगे, इस बाबत जानकारी हो जाने पर छात्र छात्राओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्काउट गाइड समाज के योग्य नागरिक तैयार करता है, यह बात सब लोग जानते हैं। ऐसे में आजमगढ़ के शिक्षकों को बढ़ चढ़ कर इसमें सहभागिता निभानी चाहिए। इस अवसर पर श्री लालजी यादव साइंस सैल्यूट एवं श्रीमती सुनीता संगठन की संरचना, स्काउट ध्वज गीत, प्रार्थना, तालियों की जानकारी दी गई। इस विशेष प्रशिक्षण कैंप में डॉक्टर वीरेंद्र दुबे ने सभी का स्वागत किया। अनंत कुमार सिंह, शिल्पी यादव, सुमन यादव, सुनीता, दिनेश चौहान, राम प्रवेश, अश्विनी यादव, अजीत कुमार सहित अन्य शिक्षक भी मौजूद रहे। कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री मेवालाल गौतम ने सभी का आभार व्यक्त किया। अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक रहे हों या फिर आजाद हिंदुस्तान की रहनुमाई करने वाले महान जनप्रतिनिधि, सभी की दिली ख्वाहिश थी कि हमारा मुल्क शिक्षित हो, तभी समाज की असल तरक्की होगी और देश को अच्छे नागरिक मिलेंगे। कितना सुखद लग रहा है, सन 2022 का वह साल भी आ गया है जब समूचा हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के साथ शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन तपा देने वाले महान शिक्षक व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिवस की पावन बेला भी आ चुकी है। ये मौका है कुछ पल ठहर कर देख लेने का कि हम चले थे कहां से, पहुंचे कहां तक। अतीत के आईने में झांकें तो साफ पता चलता है कि कुछ बरसों पहले तक शिक्षा सबके लिए सुलभ नहीं थी। 90 के दशक में ग्रामीण इलाकों में भी शुरुआत हुई इल्म की रोशनी हर घर तक पहुंचाने की। हमने भी निभाई यह जिम्मेदारी और आज हजारों हजार बच्चों और उनके परिवार को मिल रही है क्वालिटी एजुकेशन की सौगात। हम हैं CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आजमगढ़ शहर के पश्चिमी छोर पर रखी गई थी सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर की बुनियाद। इस गुलशन से निकले हजारों हजार फूल आज सेना में, शिक्षा में, मेडिकल में और तमाम क्षेत्रों में अपनी खुशबू फैला रहे हैं। एक आदर्श नागरिक के रूप में मुल्क को समाज की तरक्की में योगदान कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रही इस बिटिया को भला कौन भूला होगा। नाम है गार्गी शुक्ला। CPS की इस होनहार छात्रा ने 96.4% मार्क्स लाकर पूरा आजमगढ़ ही टॉप किया था। इस बार भी कई छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन से अपनी चमक बिखेरी है। CPS के सितारों की फहरिस्त तो और लंबी है। आइए थोड़ा जान लेते हैं उन इलाकों के बारे में जहां के लोगों को भी क्वालिटी एजुकेशन की सौगात मिलने लगी है। CPS का सफर आजमगढ़ के अलावा फरिया और मुबारकपुर के बाद भिवंडी महाराष्ट्र तक जा पहुंचा है। सबसे खुशी की बात ये कि भिवंडी में इसी आजादी के अमृत महोत्सव वाले साल में नया एकेडमिक सेशन शुरू भी हो गया। यहाँ के लोग सचमुच जश्न मना रहे हैं। एक एक गार्जियन खुश है। खुशी और सुकून इस बात का भी कि हमें इस सफर में मिला है ऐसे महान लोगों का साथ जिनसे बढ़ा हमारा हौसला। और आज CPS ग्रुप ऑफ स्कूल एक यादगार और शानदार मुकाम पर है। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स शिक्षक दिवस पर महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हृदय से नमन करता है और आज देश के कोने कोने में इल्म की रोशनी फैलाने की मुहिम में अपना योगदान कर रहे सभी शिक्षकों का अभिनंदन और वंदन करता है। आइए हम सब मिलकर अपने मुल्क को और सुंदर बनाएं, शिक्षा को घर घर पहुंचाएं। ये हमारी जिद है, हमारा जुनून है। आपकी खुशी, आपकी हंसी हमारा चैन, हमारा सुकून है। हम हैं CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स, आपका अपना CPS।
भ्रष्टाचार करने वालों ने गजब का भ्रष्टाचार किया और बंजर जमीन पर विद्यालय बनाकर खड़ा कर दिया और तो और मान्यता भी ले ली और विधायक निधि भी भुना ली। जब मामले की जांच शुरू हुई तो पता चला कि बड़े पैमाने पर खेल हुआ है और तो और इस खेल में खुद लालगंज के तत्कालीन उप जिलाधिकारी भी शामिल रहे। उनकी वजह से ही इस जमीन का प्रारूप बदल दिया गया। उन्होंने ही आदेश जारी किया था, जबकि यह आदेश उनके अधिकार से बाहर था। पूरे मामले की जांच पूरी होने के बाद बवंडर मचा हुआ है। अपर जिलाधिकारी जेपी सिंह ने विद्यालय की मान्यता निरस्त करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दे दिया है। हम आपको बता दें कि यह मामला लालगंज तहसील क्षेत्र के ठेकमा ब्लॉक से जुड़ा है और इस मामले में वार्ता देवी पब्लिक स्कूल जमुआवा का प्रबंध तंत्र दोषी पाया गया है। इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी जन शिक्षा सुधार समिति ने। आजमगढ़ के जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया गया था और बताया गया था कि बंजर की जमीन का प्रारूप बदल के विद्यालय खड़ा कर दिया गया है। लालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा अप्रैल 2001 में दिए गए आदेश की भी जांच हुई तो मामला उजागर हो गया है। जानकारी मिली है कि यह उनके अधिकार क्षेत्र से ही बाहर था जो आदेश उन्होंने जारी कर दिया। अब मान्यता निरस्त होने का आदेश तो हो गया है। हर कोई चाह रहा है कि लालगंज के एसडीएम को भी जेल भेजा जाए, जो उस वक्त यहाँ तैनात थे और ऐसा आदेश जारी किया जिससे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। अब देखना है कि शासन प्रशासन एसडीएम साहब पर और भ्रष्टाचार में शामिल अन्य लोगों पर कार्रवाई कब करता है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया। हर हाथ में मोबाइल हो, अपनी अलग स्टाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दशहरा और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए। अपनी पसंद वाला मोबाइल आज ही ले जाइए। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। पता याद रखिए, वही आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। आजमगढ़ के दीवानी कचहरी स्थित बार एसोसिएशन के सभागार में 2 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा तो इसका बड़ी तादाद में अधिवक्ताओं को लाभ भी मिला। दूसरे दिन बड़ी संख्या में अधिवक्ता बंधु पहुंचे और यहां स्वास्थ्य की जांच कराई। दीवानी बार एसोसिएशन के मंत्री राजेश कुमार पराशर ने बताया कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान सदस्य अमरेंद्र नाथ सिंह के सौजन्य से ही यह चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें करीब 850 अधिवक्ताओं ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। अधिवक्ताओं को चिकित्सा शिविर का लाभ मिला, इससे काफी उत्साह का माहौल है। हम आपको बता दें कि मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर केशव खेड़ा, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील कुमार, न्यूरोलॉजिस्ट तथा डॉक्टर एसके तनेजा, स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ भी इस शिविर में आए हुए थे। संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता लाल बहादुर सिंह के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ यह चिकित्सा शिविर समाप्त हुआ। तो दीवानी कचहरी और आसपास की खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। यहाँ पे एक शिविर रखा है सिविल बार कोर्ट एसोसिएशन के साथ, और आजमगढ़ में हमारी ये कोशिश है कि हमारी जो टीम आई है 3 डॉक्टर्स की, जिसमें कार्डियो डिपार्टमेंट से हैं, न्यूरो से हैं, रेस्पिरेटरी से है, हम एक इस वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पे हम एक बेसिक हेल्थ चेकअप प्रोवाइड कर सकें। और जिन जिन लोगों को क्या कहते हैं अपनी हार्ट और रेस्पिरेटरी या न्यूरो या कोई भी दिक्कत वो अपनी डिस्कस करना चाहते हैं, तो उनको हम एक सही गाइडेंस दे सकें आगे कैसे प्रोसीड करना है। इसमें इस समय में हार्ट अटैक के पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं, कम समय में मृत्यु इसकी वजह से। किस तरह की दिनचर्या है जिससे इस तरह का जीवन लंबा हो सकता है? देखिए, हार्ट अटैक की जो दिक्कत है या हार्ट की कोई भी आगे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है कि हम पेशेंट को एंटीबायोटिक दे दें और इन्फेक्शन क्लियर आउट हो जाए। ये हमारे लाइफस्टाइल की चेंजिंग, जो लाइफस्टाइल जो बदल रहा है आजकल लोगों का, उसकी वजह से हो रहा है। तो एसेंशियली स्पीकिंग हमें लाइफस्टाइल पे फोकस रखना है अलॉन्ग विद ड्रग्स, अलॉन्ग विद दवाइयाँ जो हम देते हैं। तो यहाँ पे जब तक आप अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे तब तक जो है दवाइयाँ जो हैं वो पूरा काम नहीं कर पाएंगी। ये आपका कैंप कब से शुरू हुआ? कितने मरीजों को अब तक आपने देखा? ये हमारा कैंप जो है 28 तारीख इस महीने की शुरू हुआ था और आज 29 तारीख तक है।
हमने अराउंड 400 पेशेंट्स 400 पेशेंट्स देखे हैं इस पर। आजमगढ़ में कैसा एक्सपीरियंस रहा कि आप पेशेंट ज़्यादा मिले इस तरह के दिनचर्या के हिसाब से, यहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से ठीक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा है, नॉर्मली लगा मुझे तो। और लेकिन अच्छा है कि ये लोग यहाँ पे मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आए हैं वो सारे अवेयर थे कि हमें ये दिक्कत है और हमें यहाँ दिक्कत नहीं है, तो वो चेक करवाना चाहते थे। कंप्लेसेंसी नहीं है यहाँ पे लोगों में, वो जागरूक रहना चाहते हैं, तो ये मेरे को चीज़ अच्छी लगी। The right time for your bright future. Sarvodaya Polytechnic College and Sarvodaya College of Pharmacy near RTO office, Harbanspur, Azamgarh. Branches: Civil Engineering, Electrical, Mechanical and Computer Science. Well qualified teachers, high-tech lab and workshop, Wi-Fi campus, transportation and hostel facilities are also available. आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121।